ये सवाल है आपके पास, इसका आंसर आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए ए और बी के बीच में। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? बताइए सभी लोग इसका आंसर जरा। बहुत बेसिक सा और सिंपल सा सवाल है ये, बहुत बेसिक और सिंपल सा, कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये सर्किट है आपका। तो जब भी दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तो कैसे निकालते हो आप? करंट ए से चलेगी और ए से चल के बी तक आएगी। अब ए से चल के बी तक आने में जितने भी रास्ते से करंट जाएगी उन रास्तों में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम शामिल करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। ए से चल के बी तक अगर करंट को जाना है तो जिन जिन रास्तों से करंट जाएगी उन रास्तों में जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको हम शामिल करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। अगर कोई ऐसा रास्ता है अगर उससे करंट नहीं जा रही है तो उसको फिर आप शामिल क्यों ही करोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब रास्तों का रेजिस्टेंस। किन रास्तों का? जिन रास्तों से करंट जाती है। अगर कोई ऐसा रास्ता है जिसमें रेजिस्टेंस है मगर करंट नहीं गई तो उन रास्तों का कोई मतलब नहीं। जैसे दुनिया का वो पैसा जो आपकी जेब में नहीं है उसका क्या ही लेना देना आपसे। वो पैसा आपका पैसा जो आपके जेब में आपके बैंक अकाउंट में है। ऐसे वो रास्ता जिससे करंट जाएगी वही लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो बताइए जरा, सोचो और दिमाग लगाओ। संगम सर हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करेंगे। ए से ले चला करंट के बी तक पहुंचा द एच इनटू करंट विल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड इट विल रीच फाइनली टू बी पॉइंट एंड फाइंड द वेज थ्रू विच करंट इज ट्रेवलिंग। संगम ने आंसर दिया है 10 ओम, कुछ लोग दे रहे हैं 5 ओम। आइए देखते हैं। अगर करंट ऐसे ऐसे जाती, ध्यान पूरा क्लास में, इधर बोर्ड पे ध्यान पूरा यहां। अगर करंट ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, मान लो तो हम कहते हैं 10 ओम और 10 ओम सीरीज में है। अगर ये 10 ओम और 10 ओम सीरीज में है तो 10 और 10 20 हो जाता। होता कि नहीं होता? और अगर करंट कहीं ये 10 और 10 पैरेलल में होता, अगर कहीं 10 और 10 पैरेलल में होता तो क्या होता? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम होता। लेकिन देखो क्या ए से चल के बी तक करंट किस रास्ते से जा रही है। देखो एक रास्ता ये मैं ढूंढ के दिखा रहा हूं आपको। ए से चलना है करंट को, कहां तक पहुंचना है? बी तक। अगर यहां से आई करंट चली है ए से तो बी तक आई करंट को पहुंचना। कैसे जा सकती करंट? ऐसे चली, फिर ऐसे आ गई वो करंट, फिर इधर 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 आ गई वो करंट और फिर बी पर। ऐसे ऐसे कैसे बोलो? ऐसे 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 ऐसे। द करंट विल मूव लाइक दिस। करंट को ए से चल के बी तक आना था। करंट ए से चली और बी तक पहुंच भी गई। ऐसे ऐसे। क्या इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस मिला? इस रास्ते में जिससे करंट जा रही है क्या कोई रेजिस्टेंस मिला? जी नहीं। जब ए से करंट चली और बी तक पहुंच गई और कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। जब कोई रेजिस्टेंस मिला ही नहीं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0 ओम। 0 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 0। ए से चल के करंट बी तक आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। अब आपको लगेगा सर 10 ओम और 10 ओम नहीं लेंगे क्या? 10 ओम या 10 ओम को लेते अगर उसमें से करंट जाती तो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि उन रास्तों का रेजिस्टेंस लीजिए जिससे करंट जा रही है। अगर ये रास्ता है मगर करंट ही नहीं गई तो इसके रेजिस्टेंस से क्या ही लेना देना। ये रास्ता है मगर करंट ही नहीं गई तो इसका कोई मतलब नहीं है। उन्हीं रेजिस्टेंस को लोगे जिससे करंट जाती है। कब? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के दौरान। अगर किसी नेटवर्क किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर हैं लेकिन करंट उनसे जा ही नहीं रही है तो उस रेजिस्टेंस को लेने का कोई मतलब नहीं है। उसको लेने का कोई मतलब नहीं। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जब निकालते हो तो इस बात का ख्याल रखो जिन जिन रास्तों से करंट जाए, न इस रास्ते से करंट गई न इस रास्ते से करंट गई, तो फिर इसको लेने का क्या ही मतलब। बोलिए, आया कोई डाउट है इसमें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 ओम हो गया। आप इसी सर्किट को ऐसे बना सकते हो। आपको देखो मैं इसी सर्किट दूसरे तरीके से बना रहा हूं, वैसे आप यहां से समझ गए। आप अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये पॉइंट था ए और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का
और ये पॉइंट है, ये भी 10 ओम का है। ठीक, अब किया क्या है, इस 10 ओम के को दो नाम दे, बी है इसका नाम सी दे दो, दे देते हैं समझने के लिए, और ये ए है तो ए ही है, इसको नाम दे दीजिए डी नाम दे दीजिए। ठीक है, नाम दे दिया समझने के लिए, सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो वायर है आपका किसके किसके बीच में है, ये ए और सी के बीच में है। पहले नाम दे दो, ये बी था ये सी था, तो बी है इसको सी नाम दे दो 10 ओम। ये ए था ये डी ना, इसको डी नाम दे दो। ए और डी के बीच में 10 ओम, बी और सी के बीच में 10 ओम। ठीक, ये जो वायर है आपका ये किसके बीच में, ए और सी के बीच में है। ए और सी के बीच में बनाइए एक वायर, इसको ऐसे बनाओ, इसको यहां उठा के यहां रख दो, पहले यहां रखो उठा के, बी और सी जो है ना, इसको बी आपका यहां है, बी को इधर बनाओ ऐसे, बी और सी, चलो ये बी और सी था, सी को इधर बना दो, इस साइड बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सी बना दिया, बी बना दिया, और ये रेजिस्टेंस 10 ओम बना दिया। मतलब आपने यहां से तो देख ही लिया, आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो सर्किट कैसा रहा होगा। ए और डी यहां बना दिया, ए और डी इसके बीच में 10 ओम का था। ठीक, बी और सी के बीच में 10 ओम का था, बी और सी को यहां बना दिया, बी और सी को 10 ओम, मतलब ये वाला हिस्सा हमने किनारे बना दिया, ये वाला, और सी वाला इधर बना दिया। ठीक है, अब कनेक्शन कैसे देखो, ए पॉइंट का सी पॉइंट्स के बीच में एक वायर गया है, ए और सी के बीच में एक वायर गया है, ए और सी के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दो, ए से जोड़ो सी, तो ए से जोड़ो सी को जोड़ो, ए को जोड़ो यहां से, ए को जोड़ो किससे, ए को जोड़ो किससे, सी से, ए को जोड़ दिया हमने, सी से जोड़ दिया, ए को सी से जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद डी को जोड़ो बी से, डी को किससे जोड़ो, बी से जोड़ो, डी को जोड़ो बी से, डी को जोड़ दिया बी से, लो डी और बी को जोड़ दिया, जोड़ दिया, डी को बी से, है ना एक वायर, हाँ, डी और सी भी आपस में जुड़े हुए हैं, देखो डी और सी भी आपस में जुड़े हैं, तो डी को सी से जोड़ दो, डी को सी से जोड़ दो, ये है सर्किट एक्चुअली। अब अगर ऐसा सर्किट होता तो आप आसानी से निकाल लेते आंसर। हमने कहा कि ए को जोड़ा सी से, ए को जोड़ा सी से, डी को जोड़ा बी से, डी को जोड़ा बी से, और फिर डी को जोड़ा सी से, डी को जोड़ दिया सी से। अब ए और बी के बीच में निकालना था, तो करंट ए से चल के बी तक कैसे जाएगी, देखो ए से करंट चलेगी, ऐसे क्यों जाएगी करंट, या ऐसे क्यों जाएगी, जब बी तक पहुंचना है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर करंट को ट्रेवल करने के लिए कई सारे रास्ते मिले और उसमें एक ऐसा रास्ता मिले जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट खुशी को से उसी रास्ते पे जाना चाहेगी। अगर किसी रास्ते में रेजिस्टेंस 10 ओम का है और किसी रास्ते में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट 0 ओम के रास्ते रेजिस्टेंस से भागेगी। करंट ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो अगर एक 0 ओम का रास्ता है, करंट उधर से ही भागेगी। देखो ऐसे भाग करंट, ए से चलना है, कहां तक पहुंचना है, बी तक, पहुंच गई नहीं बी तक, देखो ए से चली ऐसे 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 ऐसे, नेक्स्ट 10 ओम से गई, नेक्स्ट 10 ओम से गई, ऐसे गई करंट, नेक्स्ट 10 ओम से गई, नेक्स्ट 10 ओम से गई। तो ये सर्किट हो चाहे ये सर्किट, दोनों का मतलब एक ही है। ये सर्किट और ये सर्किट एक ही सर्किट है, बस वायर को खींच खाच के रिप्रेजेंटेशन बदल दिया गया है। ये कुछ और नजर आ रहा है, ये कुछ और नजर आ रहा है, बल्कि है दोनों एक ही सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, 0 ओम। बात आई समझ में सबको। तो ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो कर ले जाओगे ना। चिंटू बोल रहा है हाँ सर। तो आपका उत्तर हो गया 0 ओम। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना।